हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करते के साथ साथ मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको एक बेस्ट अप्रोच दे सकूं कि क्वेश्चन को देखने के बाद आपको किस तरफ एक मोस्ट एफिशिएंट वे में जाना है ताकि क्वेश्चन सॉल्व आप कर सको इन मैक्सिमम ऑफ द केसेस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और हमें ये प्रूव करना है कि ये 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए अप्रोच क्या कहता है, इसका जो बेस्ट अप्रोच होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। अप्रोच ये कहता है कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ रखी है तो आपको ये पता होगा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में अपोजिट होते हैं, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखा जा सकता है, या इसका वाइस वर्सा भी होता है। ठीक है, उसी तरीके से कॉस थीटा और सेक थीटा ये भी आपस में अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये बात सबको पता है। लेकिन अब यहाँ पे अप्रोच वाइज अगर देखा जाए तो हम एक बात थोड़ा सा दिमाग अगर लगा के देखें तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे साइन थीटा है, अगर हम इसको इसे 1 अपॉन कोसेक थीटा या कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा रखते हैं तो हमारे डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ स्क्वायर का टर्म आएगा जो बाद में हमें मुश्किल कर सकता है। तो हम इस अप्रोच की तरफ नहीं जाएंगे कि इसको 1 अपॉन कोसेक थीटा कर दिया या इसको 1 अपॉन सेक थीटा कर दिया। तो इसका जो बेस्ट अप्रोच रहेगा वो ये रहेगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो लेट्स ओपन द ब्रैकेट। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन में जो स्टेप 1 रहेगा वो रहेगा ओपन द ब्रैकेट। तो हमने ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के साथ हमारा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि ए स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ये ओपन हो गया। प्लस में साथ में था cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको भी खोलेंगे, ओपन करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी होता है। ठीक है, अब सबसे अच्छी चीज क्या है यहाँ पे, ये दोनों प्लस में है, तो इसे जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करने से पहले एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे, 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। जैसा कि क्वेश्चन के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि अगर कि साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में रेसिप्रोकल हैं तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, अगर आप इस चीज को मल्टी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आइडेंटिटी ऐसी भी निकलती है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा विल ऑलवेज बी 1। ठीक है, और सिमिलरली आप यहाँ पे लिखोगे सिमिलरली cos थीटा इंटू sec थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। तो ये भी हो जाएगा। तो इन दोनों इन आइडेंटिटीज में जब हम रखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं एक बार के लिए ऊपर, तो ये पूरी चीज 1 हो जाएगी, तो 2 इंटू वन 2 बचेगा, और ये पूरी चीज भी 1 हो जाएगी, है ना। ये पूरी चीज कट के 1 हो जाएगी, ये पूरी चीज कट के 1 हो जाएगी, 2 इंटू वन 2 इंटू वन, यानी कि 2 और 2 यहाँ बच जाएगा। बाकी जो है वो ऐसे ही रहेगा। तो अब आगे के स्टेप देख लेते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब 2 और ये 2 4 हो गया, 4 प्लस, अब देखिए, अब क्योंकि हमें अप्रोच क्या है हमारा कि हमें प्रूव जो करना है उसमें 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लाना है प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लाना है। तो हम ये बात जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट सेक स्क्वायर थीटा का डायरेक्टली जो आइडेंटिटी है वो टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर से मिलती है। मतलब ये
कि हम ये बात जानते हैं, अगर मैं ये स्टेप अभी ना लिखूं तो ये बात मैं आपको बता दूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा डायरेक्टली होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और प्रूव करने में हमें जो प्रूव करना है उसमें कॉट स्क्वायर थीटा भी एक टर्म है जिसे लाना है, और सेक स्क्वायर थीटा जो है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये भी हमें लाना है, टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा ये दोनों ही हमें लाने हैं। इसका मतलब ये है कि हम कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा इनको एलिमिनेट नहीं करेंगे। हमारे अब हमें जो जिस तरफ बढ़ना है वो इनकी तरफ बढ़ना है कि इनको कैसे हटाया जाए यहाँ से। तो सीधी सी बात है, इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये 1 होता है, ठीक है। ये चीज हम यहाँ पुट कर देंगे, बोलिए, ये चीज अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को हम सीधे लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को भी, ओ सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा को भी हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, क्योंकि हमें प्रूव करने में तो कॉट और टेन दोनों ही लाने हैं। तो ये हो गया। अब इनको जब सम कर लेंगे तो सम करते हैं 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 3 यानी कि 7 आ गया, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी आ गया, प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब अगर अप्रोच सही रखें हम लोग तो हम लोग क्वेश्चन को एक ही बार में अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।